गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 8, सब्जेक्ट हमारा मैथ और एक्सरसाइज है हमारी 5.3। देखिए ये हमारी चैप्टर 5 की एक्सरसाइज है 5.3। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन प्रयोगों के द्वारा में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। हमें एक सर्कल दिया गया है। ये मान लीजिए आपने देखा होगा, हम स्प्रिंग सर्कल देते हैं, इसे घुमाते हैं तो देखते हैं कि ये किस पे आके रुकेगा, ठीक है। तो ये पहिया है, इसमें हमें देखना, इसको घुमाना है और देखना है कि इसमें क्या क्या आ सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में हमने देखिए क्या है, पहिए को घुमाया। जब हमने क्या लिखेंगे? पहिए को घुमाने के बाद आने वाले अंक या शब्द, ठीक है। की प्रायिकता, देखिए की प्रायिकता भी लिख लेते हैं, चलिए। आप ही बताइए, आपने स्प्रिंग, ये एक स्प्रिंग है, आपने इसको घुमाया तो क्या क्या आ सकता है? घुमाने के बाद हमें तो नहीं पता क्या क्या आ सकता है, तो क्या आ सकता है? हमसे ये भी नहीं पूछा कि कोई नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये नहीं पूछा गया है। तो कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है? सिंपल है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है और ए भी आ सकता है, ठीक है। समझ में आ गया? क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर नहीं पूछा कि कौन सा ही नंबर आना चाहिए और उस नंबर के आने की क्या प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता है। संभावना, इसे इस तरीके से लिखे, संभावना, ठीक है। क्या क्या आ सकता है? बी, सी, डी, ए। क्लियर? सेकंड देखें, सेकंड क्या पूछा गया है? इसी का ही बी पार्ट है। दो सिक्के हैं, मान लीजिए कोई दो ये सिक्के हैं आपके। सिक्के में क्या है? चलिए यहां पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्या कोई सिक्के हैं तो दो सिक्के, हेड कितने के? दो सिक्के हैं, एक बार उछाला फर्स्ट टाइम, क्या आ सकता है? हेड और हेड। हो सकता है हेड हेड आ जाए, नहीं तो हो सकता है हेड और टेल आ जाए। तीसरा हो सकता है क्या? टेल और हेड आ जाए। और फोर्थ क्या हो सकता है कि टेल और टेल आ जाए। क्लियर है? तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं? दो सिक्कों को उछालने के बाद हमसे पूछी गई है, वो एक साथ उछाला जाता है, एक साथ उछाला जाता है तो सिक्के के आने की संभावना, आने की संभावना क्या होगी? या तो हेड हेड होगी, हेड टेल होगी, टेल हेड होगी, या टेल टेल होगी। क्लियर? समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या पूछा गया है हमसे? जब एक पासे को फेंका जाता है, पासा यानी डाइस जो होती है, ठीक है। यहाँ पे आप समझ लेना कि हमारी 3D जो फिगर होती है डाइस की, वो
चलिए बना के देखते हैं हम भी एक डाइस। इस तरीके से मतलब कि एक डाइस रहता है। चलिए तो आपका अगर हम इसे बनाएंगे तो नंबर नहीं लिखा जाएगा इस पे। मान लीजिए थोड़ा बड़ा हो गया, छोटा बनाते हैं। कुछ इसी तरीके से रहेगा। यहाँ पे मान लीजिए ये आपका 3 है, ये 2 है, ये 1 है, पीछे कुछ और रहेगा। ठीक है, तो ये डाइस है। डाइस को फेंका जाता है तो क्या होता है, एक अभाज्य संख्या। फर्स्ट पूछा गया है अभाज्य संख्या आने कौन कौन सी होती है हमारी अभाज्य संख्या। पहले तो आप बताइए कि व्हाट इज प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। व्हाट इज प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं, क्या होते हैं? वो नंबर जो सिर्फ अपने से और 1 से डिवाइड होते हैं, वो हमारे प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कौन कौन सी, जल्दी बताइए। 1 नहीं होगा, 2, 3, 5, 7। ठीक है, इसी तरीके से होगा। अब यहाँ पूछा क्या गया है, डाइस के अंदर, डाइस में तो बहुत ही वैल्यू 6 है, तो 7 तो आने से रहा, तो डाइस में पूछा गया है कि कितनी अभाज्य संख्या आ सकती है, तो सिंपल सा है, 7 हमारा नहीं आएगा। 3 ही अभाज्य संख्या आएंगी, 2, 3 और 5। अब आप पूछेंगे कि मैम 1 क्यों नहीं आएगा? 1 भी तो अभाज्य संख्या, लेकिन 1 हमारा अभाज्य संख्या की कैटेगरी में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि 1 सिर्फ 1 अपने आप से ही डिवाइड होता है, मतलब कि 1 से ही डिवाइड होता है, और अभाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या होती है, वो 2 नंबर से डिवाइड होना चाहिए। वो 1 से डिवाइड होना चाहिए, 1 वो खुद से डिवाइड होना चाहिए। लेकिन 1 क्या है, 1 तो खुद भी 1 ही है और 1 से तो होना ही चाहिए, तो इसलिए 1 हमारे प्राइम नंबर में नहीं आती, ध्यान रखना। आगे बढ़े, इजी था। सेकंड क्वेश्चन, एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्या? सेकंड है हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। तो आप बताइए अभाज्य संख्या कौन सी नहीं होगी? देखिए, एक डाइस है, डाइस में क्या क्या होता है, 1 होता है हमारे, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। यही नंबर होता है ना, जब आपने खेला होगा, सभी बच्चे खेलते हैं लूडो वगैरह। तो देखिए, इसमें हमने देखा कि अभाज्य संख्या कौन सी है, ये अभाज्य संख्या है, ये भी हमारी अभाज्य संख्या हो गई और ये भी अभाज्य संख्या हो गई। और जो बची है, जो हमारी क्या है, बची हुई है, वो कौन सी होती है, हमारी अभाज्य संख्या नहीं होंगी। सिंपल सी बात है। अरे जब ये अभाज्य संख्या है, बची हुई अभाज्य संख्या हो गई, यानी नहीं है। तो आगे 1, 4, 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। 5 से बड़ी संख्या, ये हमारा सेकंड का ए पार्ट, कुछ इसी तरीके से आपको दे रखा है, और ये आपका शायद बी पार्ट था, ऐसे ही है ना। चलिए, ए पार्ट में पूछा है 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी संख्या, हम पे संख्या ही कितनी है, 6। अभी हमने देखा था 5 से बड़ी पूछी है, कौन सी बची, 6। ये भी हो गया। बी पार्ट इसका, बी में क्या पूछा है, 5 से बड़ी संख्या नहीं है, कौन कौन सी नहीं है, ये वाली 5 से बड़ी
संख्या नहीं है। कौन सी हो गया? 1 2 3 4 5। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। सब बच्चों को समझ में आ रहा है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्या कह रहा है हमसे? प्रश्न ए में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता। ठीक है, किस पर रुकना है? डी पर। तो सबसे पहले कौन सा था वो? एक फिगर थी हमारी इस तरीके से, जिसमें रफली बना रही हूं, कुछ इस तरीके से थी। इसमें पूछा है डी पर रुकने की प्रायिकता क्या होगी? डी पर, बी पर, सॉरी बी पर नहीं, डी पर। ये यहाँ पे तो था, इस पे रुकने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, तो प्रायिकता निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जिसकी प्रायिकता निकालने ऊपर वो संख्या लिख दीजिए, संख्या और कुल संख्या। मतलब कि जिसकी प्रायिकता निकालने किसकी? डी की। डी कितना है? 1 है। डी कितना है? 1। और कुल संख्या कितनी है? 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता क्या आ गई हमारी? 1/5। क्लियर है? यानी प्रायिकता निकालने का एक फॉर्मूला है। जैसे अगर पूछा जाए बी और सी निकालने की प्रायिकता, तो नंबर कितने हो गए जिनकी प्रायिकता निकालनी है? 2, 1 और 2, और टोटल कितने? 5, यानी 2/5 हो जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ डी की निकालनी है, तो डी तो एक ही हो गया, टोटल नंबर क्या हो गया? 5। तो हमारी प्रायिकता क्या आ गई? 1/5। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अच्छी प्रकार से फैटी हुई 52 ताशों की गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। ताश के कुल पत्तों की संख्या बराबर 52। ताश में इक्कों की संख्या बराबर 4 और ताश, यह हम लिख सकते हैं गलत लिखा जा रहा है ना, इक्के इक्कों की आने की प्रायिकता कितनी हो गई? बताइए क्या लिखेंगे? 4 तो हमारे हैं और ये 52 है। अब इन्हें डिवाइड कर दीजिए। 4 1 जा 4, 4 3 जा 52, यानी 1/30। क्लियर है? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या है। लाल
एक सर्कल दे रखा है हमें, इस सर्कल में क्या कर रखा है, एप्पल बना रखे हैं। कितने हैं, 7। ठीक है, ये 7 एप्पल है जिसमें से हमारे 3 ग्रीन है, ये वाला ग्रीन है, ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, और ये रेड है, ये रेड है, ये रेड है, ये रेड है। ठीक है, पूछा क्या गया है, लाल से प्राप्त करने की प्रायिकता। तो इसका ये थर्ड पार्ट है, क्या लिखेंगे, कुल सेबों की संख्या कितनी है, 7। लाल सेबों की संख्या कितनी है, 4। तो प्रायिकता क्या हो गई, 4/7 लिख सकते हैं। ठीक है, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 10 पृथक पहिए पर 1 से 10 तक संख्या लिखी हुई है। पहिया नहीं है, पर्ची है, शायद है ना, पर्ची है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैं इसे समझा दूं तो क्वेश्चन आप कर लोगे, हैं, समझा दूं। जैसे फर्स्ट है संख्या 6 प्राप्त करना, ठीक है, क्या है, 6 आने की प्रायिकता। 6 आने की प्रायिकता क्या होगी, नंबर कितना है, 6, 1, टोटल नंबर कितने हैं, 10। ठीक है, सेकंड पूछा है 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना, 6 से बड़ी, 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, देखिए 6 से बड़ी यानी ये कितनी संख्या है, 5, टोटल नंबर कितने हैं, 10, कितना आ गया, 1/2। ऐसे ही थर्ड है हमारा 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। सॉरी, जो सेकंड था वो छोटी था, क्या था, सेकंड क्या था, छोटी। तो सेम आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने बड़ी पढ़ लिया, मतलब कि आंसर सेम आएगा। देखिए 6 से छोटी कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 है, टोटल नंबर 10 है, तो आंसर जब भी यही आएगा। और बड़ी का तो मैं आपको करा ही चुकी हूं, अब बड़ी का तो मैं कराऊंगी नहीं, ठीक है, यानी आप कर लेना, ये आपको करना है। फोर्थ है एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। फोर्थ, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी, देखिए एक अंक है, एक अंक की सारी हमारी एक अंक की संख्या है 10 को छोड़कर, तो यानी कितनी संख्या है, 9, टोटल संख्या कितनी है, 10 हो गया। क्लियर है, चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, 5th। यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्याखंड
एक नीला त्रिज्या खंड और एक लाल त्रिज्या खंड वाला एक घूमने वाला पहिया है। ठीक है, 3 हरे हैं, एक नीला है और एक लाल है। एक त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? ऐसा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला न हो? क्या हो? जो नीला न हो। देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। कितने लाल है? सबसे पहले हरे, कितनी होती है? कितनी है? 3। फिर आपके नीले या नीले त्रिज्याखंडों की संख्या बराबर 1 और लाल त्रिज्याखंडों की संख्या बराबर 1। अब आप देखिए कुल त्रिज्याखंड कितने हैं आपके? 3 है। मतलब कितने प्रकार के? तीन है, हरे, नीले और लाल। कुल त्रिज्याखंड कितने हैं? 5 है। कितने हैं? 5 है। क्लियर है? निकालना क्या है? पहले तो निकालना है एक त्रिज्याखंड, मतलब कि कोई भी आ जाए, कोई भी त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? कितने? देखिए कितने प्रकार है? 3 और टोटल कितने हैं? 5। सीधा लिख रही हूं, फॉर्मूला आपको पता ही है। और दूसरे में हमसे क्या पूछी है? नीला प्राप्त ना करने की प्रायिकता। तो कैसे निकालेंगे? आप सभी को पता है कि टोटल हमारे पास 5 है, 5 में से एक नीला है, नीले को हटा दीजिए क्योंकि हमें नीला चाहिए ही नहीं। तो कितने बचे? 4 और टोटल कितने हैं? 5। हो गया हमारा आंसर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है वो क्या कह रहा है? प्रश्न 2 में से हुई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जैसे एक अभाज्य संख्या, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट जल्दी जल्दी करा दूं, ठीक है। अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? कितनी अभाज्य संख्या थी? देखिए ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि कितनी अभाज्य संख्या थी। तो अब ये मत कहना कि किस तरीके से। कितनी अभाज्य संख्या थी? 3 थी। और टोटल कितने थे? वो 6 थे। कितना आ गया? 1/2। अब ये मत कहना कि मैम 6 कैसे आया, क्योंकि हमारे पास डाइस था। डाइस में कितनी साइड होती है? 6 साइड होती है, ठीक है। और अभाज्य संख्या कितनी है हमारे पास? 3, 2, 3 और 5। याद आ गया? अब इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए।
अभाज्य संख्या नहीं है, क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। कितनी? या जल्दी जल्दी बताओ कौन कौन सी थी? कौन कौन सी थी? 1, 4 और 6 यानी 3 3/6 टोटल 6 है क्योंकि 1/2 आ गया। थर्ड है हमारा इसी में ही क्वेश्चन नंबर, हमें सेकंड देखना है और उसकी प्रायिकता निकालनी है। याद रखना, ये मत कहना कि मैम इसमें लिखा नहीं है। सेकंड फिर है हमारा सेकंड का ए 5 से बड़ी संख्या। 5 से बड़ी की संख्या कितनी है? इसे मैं ओरली बता देती हूँ, आप कर लेना। 5 से बड़ी संख्या कितनी है? एक ही है, 6 हमारी, तो 1/6। और वो इसका बी पार्ट है 5 से बड़ी संख्या नहीं है, यानी 5 से बड़ी संख्या कौन कौन सी नहीं थी? 1, 2, 3, 4 एंड 5, यानी 5 और टोटल संख्या अपॉन में 6, 5/6। तो इसका आंसर आ जाएगा सभी बच्चों का। तो ये एक्सरसाइज हमारी यहीं खत्म होती है। आज के लिए इतना ही। ये लास्ट का क्वेश्चन इसका पार्ट सेकंड, ठीक है? पार्ट फर्स्ट मैंने करा दिया है, पार्ट सेकंड आपके लिए होमवर्क है। थैंक यू।